देव बल्ब सुंदरम कृष्णम वंदे जगत गुरु। सभी संत महंत मंडलेश्वर बेलवासी रासाचार्य विराजमान हैं। इनसे जो पहले भी उन्होंने गलती या स्वस्ति लगा के पैर पर पंचामृत और तुलसी चढ़ाई, इसका मैं विरोध किया था। क्षमा कर दिया। अब दूसरी गलती ऐसे किया है, कई बार गलती किया है, ये तो हद हो गई। हमारे रासाचार्य बैठे हैं और रासाचार्य जो बैठे हैं उनका पुत्र राम बनते हैं, सीता बनती हैं, राधा कृष्ण, तो खुद अपने पुत्र को साष्टांग दंडोत करते हैं। हम भी रासाचार्य यहाँ जाता हूँ तो साष्टांग दंडोत करता हूँ। जानता हूँ ये पुरुष है, लड़के हैं, फिर भी राधा बने तो साष्टांग दंडोत का, तो उसका जूठन में का पैर छूता हूँ। उस समय वो लड़का ने, वो तो जानकी स्वरूप है, राम स्वरूप है, राधा कृष्ण, इसलिए इस भाव से हम लोग उनको करना होगा। उनको इस तरह से कथा पर बैठ करके और ऐसे मुंह करके हंसी उड़ाना, ये महान पाप है, इस निंदा है। जैसे विदेश में इस निंदा का मृत्युदंड दिया जाता है। हम साधुओं को ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन इस निंदा का विरोध करने पर कारावास देना चाहिए, आजीवन कारावास देना। आइंदा कोई ऐसा इस निंदा का उच्चारण नहीं करे। कोई माई का लाल होगा तो ये अल्लाह के ऊपर शिकायत कर बोल के देखिए। मोहम्मद के साथ हिंदुओं को जो चाहे, राम कृष्ण को, सनातन धर्म को आतंकवादी कह दे, कुछ कह दे, ये बर्दाश्त करने के बहुत हो गया है। हिंदुओं को इस पर जागरूक होना चाहिए। हिंदू जो पहले नारा लगाए थे, जिस हिंदू का खून न खोना, खून नहीं है अब पानी हो गया है। इसलिए हिंदुओं को उठना चाहिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे हैं। हमारी मातृशक्ति हैं, वो भी जो कहें जी इंद्र एक था, इंद्रदेव, वो भी यहाँ का शरणागत हुआ। ये कौन इंद्रदेव जो बहुरूपिया बन के कथा करता है? समय जैसे हमारे त्यागी जी के ब्रह्मचारी जी कह रहे थे, समाज से इसका बहिष्कार कथा के द्वारा, रासमंडल के रासाचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा ऐसे मंडलेश्वर को वृंदावन से बहिष्कार करना चाहिए, बाहर निकालना। आइंदा कहीं भी ये कथा करे उसका विरोध करना चाहिए। आज बैठ अभी निर्णय तो संतजनों को करना है। आज तो सभी ने आपस में विचार विमर्श किया है, विचार रखे हैं सभी ने अपने। ये निर्णयात्मक बैठक तो बाद में होनी है, लेकिन अभी यहाँ भी जो सभी ने संतों ने विचार रखे हैं उसमें यही कहा गया है कि उसका बहिष्कार होना चाहिए। वो क्षमा याचना के योग्य नहीं है, उसको दंड दिया जाना चाहिए। क्या बार इस तरह का कृत्य करने के बाद क्षमा, जैसे अभी प्रदीप मिश्रा जी टाइटल में रहे, उससे पहले मुरारी बापू थे, इस तरह के जितने भी हमारे भागवताचार्य हैं, इस तरह का जो बार बार अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं व्यासपीठ से, कहीं ना कहीं ये वृंदावन की छवि को धूमिल करना जैसा नहीं लगता आपको? जी बिल्कुल, और क्या, क्योंकि ये जो भागवत वक्ता जो व्यासपीठ से जो बात करते हैं वो उसमें वृंदावन और ब्रज की ही छवि होती है। अगर बाहर वो लाइव कथा चला रहे हैं या कहीं भी बैठकर बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति अगर बोल रहा है तो वो सभी भागवत वक्ता हैं, उन्हीं की छवि धूमिल हो रही है। वृंदावन की छवि को खराब कर रहे हैं। ये अधर्मी लोग हैं, ये धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, ये अधर्मी हैं, ये तो धर्म के विनाश के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा लगता है।